नमस्कार भाइयों। आप सभी लोगों को जानकारी हो ही चुकी है कि सहारा इंडिया ग्रुप के उप प्रबंधक श्री ओपी श्रीवास्तव जी को परिवर्तन निदेशालय कलकत्ता शाखा के द्वारा गिरफ्तारी हो ही चुकी है। अब ओपी श्रीवास्तव जी स्वयं बताएं कि भारतवासियों का धन लूट कर कहाँ रखा। ओपी श्रीवास्तव को कई विभागों की जांच एजेंसियां गिरफ्तार करने की फिराक में हैं, चाहे झारखंड की सीआईडी हो या पुलिस तथा गुजरात की हो, या यूँ कह लीजिए कई प्रांतों में उपभोक्ता फोरम के केसेस हैं और न्यायालयों के केसेस हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। तमाम गिरफ्तारियां प्रदेशों की एजेंसियां, पुलिस, सभी लोग लगे हुए हैं कि ओपी श्रीवास्तव जी को जल्दी से हम अपनी कस्टडी में लें और पूछताछ शुरू करें। हम सबको जीवन भर की कमाई सब कुछ लूट लिया सहारा इंडिया समूह के प्रबंधकों ने, चाहे सहारा का कर्मचारी हो, एजेंट हो, निवेशक हो। बूढ़े माँ बाप की पेंशन का सहारा, बच्चों की शिक्षा के लिए जो भी प्लान के सपने थे वो सपने ही रह गए। बहन बेटियों की शादियों के लिए जो जो सपने सजाए गए वो सपने ही रह गए। तमाम माँ बाप के सहारा को छीन लिया गया इन सहारा के प्रबंधकों के द्वारा। मेहनत और खून पसीने का पैसा लूट गया किसका? भारत देशवासियों का, इस सहारा समूह के प्रबंधकों ने। और मेहनत खून पसीने का पैसा लूटा गया परिवारों का, जिनका इलाज, दवा पानी, बच्चों की पढ़ाई और हम लोगों का रोजगार चला गया। रोजगार को छीना तथा सम्मान लूट लिया और हम सभी पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता, कर्मचारी भाई बहनें भारत की न्याय व्यवस्था से न्याय मांग रहे हैं और आशा उम्मीद भी है कि भारत की केंद्र सरकार हम सभी पीड़ित बहन भाइयों को न्याय दिलाएगी और हम सब अपने दुख दर्द, अपमान, बेरोजगारी तथा पारिवारिक कष्टों को भूल जाएंगे और भारत की सरकार को धन्यवाद देंगे। नहीं तो हम सभी पीड़ित भाई बहन संघर्ष करते रहेंगे और देश के कोने कोने से अदालतों के द्वारा पीड़ित लोग सहारा के प्रबंधकों की गिरफ्तारी और सज़ा के लिए मुकदमे भी पंजीकृत करवाते आए हैं और देश भर के सहारा पीड़ित लोग न्यायपालिका से न्याय मांगते रहेंगे। साथियों, इस समय बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति चल रही है और जो हम लोगों के दुख दर्द थे आज ओपी श्रीवास्तव पर ही हम लोग केंद्रित हैं। ओपी श्रीवास्तव से विनती और निवेदन है कि हम पीड़ितों का भुगतान और सरकार से अपनी बात को रखें, सहारा इंडिया समूह, और भुगतान कराया जाए। और नहीं तो प्रबंधन के तमाम ऐसे ऐसे लोग हैं जो निरंतर 3 सालों से 4 साल से झूठ बोलते आए हैं कि सहारा इंडिया तत्काल भुगतान करेगा, सहारा इंडिया अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बरकरार करेगा और सहारा के कार्यकर्ताओं का जीवन
और भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये सब सुनते सुनते हम लोग परेशान हो चुके हैं और हम भारत सरकार से ही निवेदन कर सकते हैं और समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करते हैं कि हम पीड़ितों की आवाज़ को सुनकर न्याय दिलाएं। इन्हीं बात साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।